वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का 11 से लेकर 12 तक का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। कल रात जो है 9-10 के रिजल्ट भी आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट काउंसलिंग पर। रही बात आपके 11-12 का रिजल्ट, वो 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बात करते हैं काउंसलिंग की, और कौन कौन से जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए, वरना आपका जो सिलेक्शन है वो भी रह सकता है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, मैं अभी आपको पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट पर मैं आपको बताऊँगा। जितने भी आपके डाउट हैं कि क्या कैसे होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लेकर जाने हैं। बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो बिहार जाएंगे, अदर स्टेट के होंगे, बाकी कुछ वहीं के होंगे। हर जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, आपको इस बात की जानकारी होगी कि जो आपका है ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, इनका जो काउंसलिंग का डेट था बढ़ाकर यहाँ से ये कर दिया गया है। 23 से 28 दिसंबर की डेट अब आपको दे दी गई है। काउंसलिंग की नई डेट है, इसमें आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अब ये डेट तो आप सभी को पता चल ही गई होगी, नहीं पता चली फिर से एक बार देख लीजिए। 1 से लेकर 11 तक के जितने भी छात्र हैं उनकी पुरानी डेट ये थी, और नई डेट ये है। ये नई डेट है, इसी डेट पर आपको काउंसलिंग करानी है। अब वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाले हैं जो आपको ज़रूरत है जिनकी, चलिए मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट को मैंने लिख लिया है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं बीच बीच में बताऊँगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी, तो उन बातों को भी ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितना भी मैंने कट ऑफ बताया था ऑलमोस्ट सब सही गए हैं। कल रात की ही मैंने वीडियो में, जब जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, मैंने हर एक कट ऑफ को अपने कट ऑफ से मिलाकर दिखाया था। जो मैंने बताया था वही सही हुआ। इसीलिए कहता हूँ, जितनी भी मैं जानकारी देता हूँ हमेशा ऑथेंटिक होती है। तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लें। आइए, यहाँ पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो बारी बारी करके देखते हैं। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपके पास होगा ही, ये होना चाहिए। दूसरा, जो आपका अभी आपने पेपर दिया उसका एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म फिल किया और जो आपको एडमिट कार्ड मिला, ये चीज़ें होनी चाहिए। और मार्कशीट, ये सारे जितने मार्कशीट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके, सारे के सारे मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल लेकर जाने हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और फोटोकॉपी कितना लेकर जाना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये ओरिजिनल मैंने इसलिए लिख भी दिया, ओरिजिनल मार्कशीट ये सब आपके जाएंगे वहाँ पर। क्लास 10th का हो गया, फिर उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और बीटीसी या डीएलएड का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और सीटेट। इतने जो मार्कशीट हैं वो आपके, हर एक पॉइंट को आप लोग नोट कर चलिए। इतने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और आते हैं, इधर आते हैं, उसके बाद एसबीआई में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो वहीं होगा, अगर आप यूपी के हैं तो बिहार में आप खुलवा सकते हैं। आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप ले जा सकते हैं। और फ़ोटो, 4 से 5 फ़ोटो आप जी जो आपने लगाए होंगे फॉर्म भरते समय, वही 4 से 5 फ़ोटो आप ज़रूर लेकर जाइएगा। ये हो गए वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट। उम्मीद है जो जो मैंने बोला आपने नोट किया होगा। नहीं किए हैं, वीडियो रिवाइंड करिए, फिर से देखिए और नोट करिए। अब बात करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं मैंने, हर एक की 4 से 5 फ़ोटोकॉपी आप 100% लेकर जाइएगा। मान लीजिए नहीं लेकर गए, वहाँ आप पहुँचे, पता चला फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत है, हो सकता है आस-पास कहीं फ़ोटोकॉपी करने वाला ना हो, या अगर हो तो उस पर काफ़ी भीड़ हो। तो ये सारी बेवकूफ़ी या लापरवाही कह सकते हैं इसको, ये आपको नहीं करना है। आप एक अच्छे छात्र हैं, आपका सिलेक्शन हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब बातें मेरी समझ रहे होंगे कि मुझे बाद का कोई चीज़ नहीं रखना है। फ़ोटोकॉपी वगैरह मुझे सब पहले ही करा लेने हैं, ओरिजिनल भी लेकर जाना है। तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, काउंसलिंग की डेट बता दी, और ओवरऑल जानकारी मैं दे चुका हूँ। फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो, या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।